अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम दर्जा 12 का उर्दू का मॉडल पेपर हल करेंगे और इंशाअल्लाह इस पेपर में से आपको अधिक से अधिक सवाल मिलेंगे, जिससे आप इस पेपर को पढ़ कर के ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हम इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले देखिए, ये सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल पेपर है और ये उर्दू साहित्य का मॉडल पेपर है। और ये जो दर्जा 12 के लिए हैं, देखिए आप, इसमें ये जो 80 नंबर का होगा और 2 घंटे 45 मिनट का होगा। तो इसमें तलबा के लिए कुछ हिदायत है, जिसमें तलबा और तलबात सबसे पहले सवाल के पर्चे पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। सभी सवालात लाजमी हैं। हर सवाल का जवाब दी गई कापी में ही आपको लिखना है। हर जवाब से पहले इसका सही सवाल नंबर आपको लिखना है। सवालों के जवाबात खुशखत लिखें और इमला की दुरुस्ती का आपको इसमें ख्याल रखना है। हर सवाल का जवाब लिखते हुए इस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें। जिन सवालात के एक से ज़ायद हिस्से हैं, उनके जवाबात एक साथ ही लिखें। हर सवाल के जवाब के लिए कुल मुकर्रर नंबर मंदरजा झेल तरतीब के मुताबिक दिए गए हैं, जो देखिए। इसमें सबसे पहले हिस्सा अलीफ होगा और ये 4 हिस्सों में आपका ये पेपर तकसीम होगा, जिसमें हिस्सा अलीफ, हिस्सा बे, हिस्सा जीम, हिस्सा दाल। हिस्सा अलीफ के अंदर भी 3 हिस्से होंगे, जिसमें पहला जो हिस्सा होगा 1 से लेकर 12 तक इसमें सवाल होंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा, कुल 12 नंबर का होगा। इसी में दूसरा सवाल में आपको 1 से लेकर के 6 सवाल होंगे और हर सवाल यानी कि 1 नंबर का, कुल 6 नंबर का होगा। इसी के अंदर हिस्सा अलीफ के अंदर तीसरा सवाल होगा, जिसमें 1 से लेकर 12 तक सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा, कुल 12 नंबर के होंगे। ठीक है। इस तरह से हिस्सा बे यानी कि इसमें चौथे सवाल नंबर 4 से लेकर के 16 तक सवाल करने हैं और हर सवाल 2 नंबर का है, यानी कि 13 दूना 26 नंबर के सवाल है। हिस्सा जीम के अंदर 17 से 20 तक के सवाल होंगे, यानी कि इसके अंदर 4 सवाल होंगे और हर सवाल 3 नंबर का होगा और 12 नंबर का ये होगा। हिस्सा दाल के अंदर 3 सवाल होंगे और हर सवाल 4 नंबर का होगा और ये कुल 12 नंबर का होगा। इस तरह से आपका कुल पेपर 80 नंबर का होगा। ठीक है। आपका कुल पेपर कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का। ठीक है। तो आपको इस तरह से इस पेपर को हल करना है। तो हम अब इस मॉडल पेपर को हिस्सा अलीफ और हिस्सा अलीफ के अंदर कुल 12 सवाल आएंगे। हिस्सा अलीफ के अंदर एक पहला सवाल और पहले सवाल के अंदर भी 12 सवाल आएंगे, जिसमें आपको मंदरजा झेल मारूजी सवालात के दिए गए 4 जवाबात में से सही जवाब को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो सबसे पहला जो सवाल है, देखिए, गालिब ने अपना पहला ख़त किसके नाम तहरीर फरमाया? तो आपको इसका जवाब देना है, यानी कि गालिब ने अपना पहला जो ख़त है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम, बी, यानी कि इसका ऑप्शन रहेगा बी, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम। दूसरा सवाल देखिए, उर्दू अखबार कहाँ से शाये होता था? तो उर्दू अखबार दिल्ली से शाये होता था। देखिए सवाल नंबर 3, सबक उमराव जान अदा में मुसन्निफ़ खुर्शीदुल इस्लाम ने मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के नावल उमराव जान अदा में किसकी कहानी बयान की है? तो इसका जवाब ए, यानी कि एक तवायफ़ की कहानी इसमें बयान की गई है। किसकी कहानी? एक तवायफ़ की कहानी इसमें बयान की गई है। अगला सवाल देखिए, अफ़साने लम्हे का एक अहम किरदार है। तो इसमें इसका देखिए, इसका जवाब बी होगा, उमाकांत इसका एक अहम किरदार है, उमाकांत। फिर देखिए सवाल नंबर 5, सबक लम्हे के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो सबक लम्हे के मुसन्निफ़ बलवंत सिंह है, यानी कि सी इसका आंसर होगा, बलवंत सिंह। अगले उस पर चलते हैं। अहमद जमाल पाशा ने किसका खाका लिखा था?
तो इसमें इसका आंसर होगा सी, कलीमुद्दीन अहमद का खाका लिखा था। किसका? कलीमुद्दीन अहमद का। सवाल नंबर 7 देखिए, पेवड़ी कपूर का फ़न किसने लिखी है? तो अहमद जमील पाशा। इसका आंसर होगा ए। क्या? अहमद जमील पाशा। सवाल नंबर 8 देखिए, मुकदमा शेर व शायरी किस शायर की किताब है? तो मुकदमा शेर व शायरी, इसका आंसर होगा बी, हाली की किताब है। किसकी किताब है? हाली की, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। अगला सवाल देखिए, आरजू लखनवी का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा बी, सैयद अनवरुल हुसैन आरजू इसका पूरा नाम है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10, आरजू लखनवी का शुमार किस दबिस्तान के शोरा में होता है? दबिस्तान लखनऊ। इसका आंसर होगा बी। अगला सवाल देखिए, मईन हुसैन जज्बी कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका आंसर देखिए ए, 1912 में मुबारकपुर अजीमगढ़ में पैदा हुए। अगला देखिए, हाली का सियासी शऊर किसकी किताब है? तो ये बी, इसका आंसर होगा मईन हुसैन जज्बी की किताब है। किसकी किताब है? मईन हुसैन जज्बी की। देखिए, जां निसार अख्तर का पूरा नाम क्या था? सैयद जां निसार हुसैन रज़वी। इसका आंसर होगा ए, सैयद जां निसार हुसैन रज़वी। अगला देखिए, घर आंगन खाक के दिल किसकी शायरी के मजमूए हैं? तो इसमें जां निसार अख्तर की शायरी के मजमूए हैं। नाविल बेवा के खालिक कौन है? तो ए, इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। अगला देखिए, क्लर्क की मौत किसकी नसरी सनफ़ से मुत्तलिक है? तो ये कहानी है भाई। क्या है? कहानी। सी, अफसाने मरहूम की याद में पतरस बुखारी ने मरहूम किसे कहा गया है? तो इसमें मरहूम बी, यानी बाइसिकल को, उसकी जो साइकिल थी उसको मरहूम कहा गया है। और अगला देखिए, उर्दू में शख्सी खाके के लिए किस अंग्रेज़ी लफ्ज़ का तर्जुमा है? तो इसके लिए स्केच आएगा। क्या आएगा? स्केच, बी। ठीक है, किसी शख्स का खाका खींचना है तो उसके लिए स्केच आएगा। और अगला सवाल देखिए, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका आंसर रहेगा बी, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। बी रहेगा इसका आंसर।